राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे सालासर बालाजी, भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था, जिसमें मुख्य थे फतेहपुर से नूर मोहम्मद व दाऊ। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है और यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं, खाने पीने के लिए जलपान गृह हैं। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। सालासर कस्बा राजस्थान में चूरू जिले का एक हिस्सा है और यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24, लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से भली प्रकार से जुड़ा है। इंडियन एयरलाइन और जेट एयर सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है, यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर पहुँचने में 3.5 घंटे का समय लगता है। सुजानगढ़, सीकर, डिडवाना, जयपुर, रतनगढ़ सालासर बालाजी के नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यह शहर पिलानी शहर में से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। सावन मास शुक्ल पक्ष नवमी 18/11 शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी पोशाक से मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भगत सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने स्वप्न में भगवान हनुमान जी यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर के धाम रूप में जाना जाता है। दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पाबोलाव में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया। इसके बाद बहुत से लोग अपने भीड़ दर्शन करने के लिए बालाजी हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। मोहनदास जी की दुनिया वह जगह है जहां भगवान हनुमान जी के भगत मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र राख ले जाते हैं और श्री मोहन मंदिर बालाजी मंदिर के बहुत ही पास स्थित है। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान
यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल माना जाता है। पिछले 8 सालों से यहाँ निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन या राम नाम के जाप चल रहा है। अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की और सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान जी या बालाजी की मां मानी जाती हैं। गोदावादी श्याम मंदिर भी सालासर धाम से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। मोहनदास जी के समय से 2 बैलगाड़ियों को यहाँ बालाजी मंदिर परिसर में रखा गया है, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक अद्वितीय पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि 1100 साल पुराना मंदिर है। यह भी दर्शन के योग्य है। श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भगत इन मेलों में भी पहुंचते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयाँ और पेय पदार्थों का वितरण किया जाता है। सालासर मंदिर का रखरखाव मोहनदास जी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के काफी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे मंदिर के जनरेटर से कस्बे के बिजली उपलब्ध कराई जाती हैं, फिल्टर किया जाता है, साफ पानी कस्बे के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रिजवासी।